मसीह यीशु में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। अजीज़ बहनों और भाइयों, हम एक ऐसे ज़माना में ज़िंदा हैं जहां दुनिया खौफ, जंग, बेयकीनी और इज़्तिराब से भरी हुई है। इंसान सवाल करता है, ये सब क्यों हो रहा है? क्या खुदा खामोश है? क्या तारीख बेकाबू हो चुकी है? हमें एक ज़बरदस्त हकीकत दिखाती है, खुदा खामोश नहीं बल्कि बर्रा यानी यीशु मसीह पहली मोहर खोलता है और आसमानी अदालत का आगाज़ होता है। इस पैगाम में हमने न सिर्फ नए अहदनामे बल्कि पुराने अहदनामे खरूज, यसाया, दानियल, हिजकियल की रोशनी में ये समझने की कोशिश की है कि बर्रा कौन है और उसे ये इख्तियार क्यों दिया गया। 7 मोहरें क्या जाहिर करती हैं? अजीज़ों, मुकाशफा 6 बाब पहली आयत में हम पढ़ते हैं, फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 जानदारों में से एक की गरज की सी ये आवाज़ सुनी कि आ। अजीज़ों, लफ्ज़ आ बाइबल में यहाँ बहुत अहमियत का हामिल है। आ का हुक्म क्यों तारीख को हरकत देता है? ये आयत हमारी ज़िंदगी के लिए क्या पैगाम रखती है? अजीज़ों, ये 4 जानदार कौन हैं और इनकी गरजदार आवाज़ का क्या मतलब है? ये पैगाम हमें याद दिलाता है कि दुनिया हादसात से नहीं बल्कि खुदा के मंसूबा से चल रही है और आज भी तौबा और फजल का दरवाज़ा खुला है। ये वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो बाइबल, आखिरी ज़माना, यीशु मसीह की बादशाही और रूहानी तैयारी को संजीदगी से समझना चाहता है। अगर आपको ये पैगाम बरकत दे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि खुदा का कलाम और भी दिलों तक पहुँचे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें। अजीज़ बहनों और भाइयों, आज का ये पैगाम मुकाशफा 6 बाब 1 आयत पर मुबनी है, जिसे हम पुराने और नए अहदनामा की रोशनी में बयान कर रहे हैं। इस एपिसोड में हम पहले 5 नुक्ता जात यानी 5 पॉइंट्स पुराने अहदनामा से और फिर नए अहदनामा में से 5 पॉइंट्स को बयान कर रहे हैं। दुआ है खुदा आपको इस पूरे पैगाम को सुनने और समझने की तौफीक अता करे ताकि आप अपने अबदी आराम की तैयारी कर सकें। आमीन। नंबर 1, बर्रा और पुराना अहदनामा, द लैम्प इन द ओल्ड टेस्टामेंट। मुकाशफा 6 बाब 1 आयत पुराने अहदनामा की रोशनी में गहरी वजाहत। अजीज़ों, आयत बयान करती है, फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 जानदारों में से एक की गरज की सी ये आवाज़ सुनी कि आ। बर्रा का तस्वुर नया नहीं बल्कि पुराने अहदनामा की ये बुनियाद रखता है। इस पॉइंट्स को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे। हिस्सा अलिफ, फसा का बर्रा, इसका जिक्र हमें खरूज 12 बाब में मिलता है। बनी इसराइल मिस्र में गुलाम थे। खुदा ने फरमाया, बेऐब बर्रा ज़बह करो। इसका खून दरवाज़ों पर लगाया गया, मौत का फरिश्ता गुजर गया। यानी मतलब यहाँ खून हिफाजत की अलामत है और बरा नजात की अलामत। वही बरा, लेकिन वही बरा अब मुकाशफा में तख्त पर है। और हिस्सा बे, यसाया की नबूवत, यसाया 53:7 के मुताबिक वहाँ लिखा है, वो बर्रा की मानिद ज़बा होने को ले जाया गया। ये नबूवत मसीह की कुर्बानी और उसकी खामोश अतायत को जाहिर करती है, लेकिन जो बर्रा कुर्बान हुआ वही अब इख्तियार रखता है। और नंबर 2, मोहर और पुराना अहदनामा, द सेल्स इन द ओल्ड टेस्टामेंट। अजीज़ों, इस पॉइंट्स को भी हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे। मोहर शुदा किताब, इसका जिक्र हमें दानियल 12 बाब 4 आयत में मिलता है। इन बातों को बंद कर और किताब पर मोहर लगा दे आखिरी ज़माना तक। अजीज़ों, दानियल ने जो कुछ देखा वो समझ ना सका, वो बंद रहा, मगर यूहन्ना देखता है। वही किताब अब खुल रही है, यानी दानियल पर ये राज छुपाया गया, लेकिन मुकाशफा में हम देखते हैं कि यूहन्ना पर यह राज जाहिर किया गया। और हिस्सा बे, मोहर इख्तियार को जाहिर करती है। पुराना अहदनामा में मोहर बादशाह की ताकत की अलामत होती थी। इसका जिक्र हमें अस्तर की किताब 8 बाब 8 आयत में मिलता है। अजीज़ों, आज भी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जब हमें अपने किसी डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक करवानी होती है तो हम किसी ऐसे शख्स की तलाश में होते हैं जो इस काबिल हो कि उस डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक कर सके। इसलिए हम उस डॉक्यूमेंट्स को उस शख्स तक ले जाते हैं ताकि वो हमारे उस डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक करे। यहाँ बाइबल में कलाम खुदा में भी जब मुकाशफा के 6 बाब में हम 5 बाब में इसका जिक्र पढ़ते हैं तो तख्त के सामने जो किताब लाई गई, वहाँ लिखा है, और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोर आवर फरिश्ता को बुलंद आवाज़ से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है।
اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے کے لائق یا قابل نہ نکلا۔ اور میں اس بات پر یوحنا کہتا ہے، میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ لیکن تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب برا مہر کھولتا ہے تو وہ خود کو بادشاہ ثابت کرتا ہے۔ اور نمبر 3، 4 جاندار اور حزقیل۔ عزیزو، اس کا ذکر ہمیں حزقیل کی کتاب میں 4 جاندار کوئی ملتا ہے۔ 4 جاندار کوئی نئی مخلوق نہیں۔ حزقیل پہلے باب 5 آیت میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ 4 جاندار، 4 چہرے خدا کے تخت کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ وہ ظاہر کرتے ہیں خدا کی ہمجہتی عدالت ساری تخلیق پر اختیار، یعنی اس کا مطلب ہے جو حکم دیا جا رہا ہے وہ پوری کائنات پر نافذ ہوگا۔ اور نمبر 4، گرج کی آواز، سینا پہاڑ کا پس منظر۔ خروج 19 باب 16 آیت میں بادل، بجلیاں اور زوردار گرج جب شریعت دی گئی، خدا خود ظاہر ہوا۔ گرج خدا کی حضوری اور سنجیدہ انتباہ کی نشانی ہے۔ مکاشفہ 6:1 میں وہی خدا، وہی آواز، مگر اب عدالت کے لیے۔ اور نمبر 5 یہ خدا کا نبوتی حکم ہے۔ پرانے عہد نامہ میں حرکت کا حکم یا فیصلے کا آغاز ہوتا تھا۔ اس کی مثال ہمیں حزقیل 37 باب سے ملتی ہے، جہاں لکھا ہے اے روح چاروں طرف سے آ۔ یہ حکم مردہ ہڈیوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہاں وہی حکم ہے، مگر اب یہ حکم عدالت کے واقعات کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم اس کی روحانی اور نبوتی خلاصہ کو دیکھیں تو عزیزو، پرانے اور نئے عہد نامہ مل کر ایک ہی بات کہتے ہیں۔ نیا عہد نامہ تخت پر برا کھلتی ہوئی کتاب، آسمانی عدالت، تخت کے گرد جاندار، اور پرانا عہد نامہ فسح کا برا مہر شدہ کتاب، سینا کی گرج، حزقیل کے جاندار۔ بائبل ایک کتاب نہیں عزیزو، بلکہ یہ ایک مکمل خدا کا منصوبہ ہے۔ اگر فسح کے وقت خون حفاظت تھا تو آج یسوع کا خون نجات ہے۔ اگر دانیال نے دور سے عدالت دیکھی تو ہم دروازے پر کھڑی دیکھ رہے ہیں۔ آج فیصلے کا دن ہے، کل شاید مہر نہ کھلے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا مختصر سا کلام ذکر اور پیغام مکاشفہ 6:1 کا، جو پرانے عہد نامہ پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کا اگلا حصہ ہم دوسری ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جو کہ نئے عہد نامے پر بیان کیا گیا ہے۔ آپ اسے ضرور سن سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔